जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे अभाज्य गुणनखंड करना। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभाज्य गुणनखंड सीखने से पहले हमको सम संख्या विषम संख्या का ज्ञान हो जाना चाहिए। तो आइए हम लोग सम और विषम संख्या देख लेते हैं। सम और विषम संख्या क्या होते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सम संख्या उसको कहते हैं जो दो से कट जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे दो से दो कटता है, चार भी कटता है, छह भी कटता है, 10 भी कटता है या 20 भी। यानी कि उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसा संख्या जो दो से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या उसको कहते हैं जो दो से विभाजित नहीं होता है। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 10 10 सॉरी नहीं, यहाँ पे 19, ये सब विषम संख्या है। अगर मान लीजिए छोटा छोटा संख्या आप लोग समझ गए होंगे कि सम संख्या जो दो से विभाजित होता है, 2 4 6 10 20। और विषम संख्या जो विषम संख्या 3 5 7 19 9 है। लेकिन अब बड़ा बड़ा अंक देखना है। जैसे मान लीजिए ये इतना हम 232 लिख दिए, तो देखिए कि इसके लास्ट में दो है ना, दो है, तो इसलिए सम संख्या है। अगर लास्ट में अगर मान लीजिए 5 कर देते हैं तो विषम हो जाता है। अगर लास्ट में देखिए इसका केवल लास्ट वाला अंक देखना है, इसका 5 है तो विषम संख्या। अगर 0 कर देते तब देखिए लास्ट में जिसका 0 रहता है वो भी सम संख्या होता है। तो ये देखिए सम संख्या है। अब विषम संख्या का एग्जाम्पल लेना चाहते थे, इतना बड़ा अंक लिख के लास्ट में 1 कर दीजिए, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 1 नहीं आता है, विषम संख्या हो गया। अब आइए हम लोग अभाज्य गुणनखंड करना सीखेंगे। जैसे हमको इसको काटना है, तो ये बताइए ना 12 कौन संख्या है? 12 कौन सा संख्या है? सम संख्या है, इसलिए 2 से काटिए। 2 के पहाड़ा में 12 कई बार में? 6 बार में। फिर देखिए सम संख्या है तो फिर 2 से काटिए। 2 के पहाड़ा में 6, 3 बार में। अब फिर 2 के, अब बताइए ये 3 कौन संख्या है? विषम संख्या। तो इसको हम कैसे काटेंगे? विषम संख्या 3 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए 3 से काटेंगे। यानी इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 3। और मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 15 ले लेते हैं। तो बताइए इसको 2 से नहीं काटेंगे, क्योंकि 15 विषम संख्या। अगर सम संख्या रहता तबे ना 2 से काटते, तो हम इसको कैसे काटेंगे? 3 से काट देखते हैं, तो 3 के पहाड़ में आता है 15, 3 के पहाड़ में 15 5 बार में। फिर 5 से कटेगा, 5 से कम 5, यानी हो जाएगा 3 गुने 5, इसका भाज्य गुणनखंड। और हम लोग ले देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, हम 48 ले लिए। 48, तो बताइए 48 कौन संख्या है? 48 तो सम संख्या है, तो ये 2 से कटेगा, तो इसको 2 से काटिए। अगर आपको यहाँ 48 नहीं काटने आ रहा है ना, तो 2 से 48 में अलग भाग कर सकते हैं। जैसे 2 भागे 48, 2 से काटिए। 2 के पहाड़ा में 4 कई बार में? 2 बार में 4। फिर ऊपर से उतार देंगे 8। 2 के पहाड़ा में 8 कई बार में? 4 बार में। यानी ये कई बार में कट रहा? 24 बार में। इसके जगह पे 24 लिख सकते हैं। फिर 2 से काटना है, तो 2 से फिर कट जाएगा। 2 के पहाड़ा 2 से काटना है 24 को, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4। इसको ऐसे भी काट सकते हैं। देखिए 2 के पहाड़ा में 2 एक बार में, और 4 2 बार में। फिर अब कैसे कटेगा? सम संख्या है तो 2 से 6 बार में। फिर 2 से कटेगा का? हाँ, सम संख्या है 3 बार में। अब फिर देखिए सम संख्या तो नहीं है, तो इसको कैसे काटेंगे? 3 से देखेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया अभाज्य गुणनखंड। किसका अभाज्य गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड हम लिखेंगे 48 का भाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। और हम लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। जैसे हम लोग को निकालना है 164 का निकालना है, 164 का निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए इसका निकालते हैं हम लोग। तो देखिए ये 164 कौन संख्या है? 164 सम संख्या है, तो 2 से कटेगा। यानी 2 के पहाड़ा में 16 कई बार में आता है? 8 बार में। और 4 2 बार में। फिर देखिए 2 से कटेगा, क्योंकि सम संख्या है, लास्ट में 2 है ना, तो सम संख्या है। 2 के पहाड़ा में 82 का, 2 के पहाड़ा में 8 कई बार में आता है? 4 बार में। 2 एक बार में। अब ये कैसे कटेगा? अब विषम संख्या आएगा, 3 से नहीं कटेगा। फिर विषम संख्या 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं, डायरेक्टली 41 से कट जाएगा। 41 से कम 41। यानी लिख सकते हैं 164 का अभाज्य गुणनखंड खंड बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 41। और हम लोग देखना चाहते हैं एग्जाम्पल। जैसे हम लोग देख सकते हैं, जैसे हम 148 का है, 148, तो ध्यान समझिएगा। 148 है तो 2 से कटेगा कि नहीं? देखिए 148 कौन संख्या है? सम संख्या है, इसलिए 2 से कटेगा। 2 के पहाड़ा में
दो के पढ़ा में एक नहीं आता, डबल अंक लीजिए, 14 2 सते 14, और फिर दो के पढ़ा में 8, 4 बार में, फिर 2 से कटेगा, 2 2 3 6, एक हासिल दिया, 14 2 सते 14, अब कैसे कटेगा, 37 से ही कटेगा, 37 से कम 37, यानी हो जाएगा 148 का अभाज्य अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर लिख सकते हैं 2 गुने फिर कितना लिख सकते हैं, फिर 37। अगर यह वीडियो आपको आया होगा समझ में ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।